प्रवृत्तिमुखी संचरः गुणधारायाम। प्रवृत्तिमुखी संचर स्थूलता की ओर रत गुण प्रवाह युक्त गति है। भावार्थ, ब्रह्मचक्र के प्राण केंद्र से प्रकृति के प्रभाव के कारण पुरुष के जड़ाभिमुखी विकास को ही प्रवृत्ति कहते हैं। साक्षी स्वरूप पुरुषोत्तम में प्राकृत शक्ति के प्रथम संपात के कारण अस्तित्व बोध जगता है। दार्शनिक भाषा में इस अस्तित्व बोध को ही महतत्व कहा जाता है। जिस प्राकृत शक्ति संपात से इस महतत्व की उत्पत्ति होती है, गुण का अर्थ है बांधने की रस्सी, बाइंडिंग प्रिंसिपल। महतत्व के ऊपर प्राकृतिक धारा प्रवाह में प्राकृत शक्ति के दूसरे संपात से ही कर्तृत्व बोध तथा स्वामित्व बोध उत्पन्न होता है। पुरुष इस परिवर्तित अभिव्यक्ति को अहं तत्व कहा जाता है तथा जिस शक्ति संपात से यह उत्पन्न होता है उसे ही रजोगुण कहा जाता है, म्यूटेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है। प्राकृत शक्ति के क्रमिक धारा प्रवाह में अधिक शक्ति संपात के कारण परिशेष में उद्भूत होता है विषय भाव या पुरुष की चरम स्थूलत्व प्राप्ति, द क्रूड ऑब्जेक्टिव काउंटरपार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कॉस्मोस। पुरुष की इस अवस्था को चित्त, माइंड स्टफ कहा जाता है। जिस शक्ति संपात के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति की उस शक्ति को तमोगुण, स्टैटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। अर्थात एक ही पुरुष से प्रवृत्ति की ओर इसकी क्रमिक गुण धारा में ही संचर क्रिया निष्पन्न होती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। निवृत्ति मुखी प्रति संचरः गुणावक्षयेण। निवृत्ति मुखी प्रति संचरः गुण क्षय गति है। भावार्थ, वृत्ति की वृद्धि प्रवृत्ति है तथा वृत्ति ह्रास निवृत्ति है। संचर की धारा में पुरुष में प्रकृत प्रभाव से वृत्ति का चरम व्यक्तीकरण होता है। तमोगुणी प्रकृति के प्रभाव से पुरुष देह में जो चित्त सत्ता की उत्पत्ति होती है, वह जीवात्मा के लिए जब अनुभव्य या वेदनीय रूप से ग्रहित होती है, तभी वह पंच महाभूत, 10 इंद्रियां तथा पंच तन्मात्र के रूप में प्रतीयमान होती है। गुणधारा की जब चरम अवस्था होती है, तमोगुण का अवक्षय प्रारंभ होता है। अवक्षय का अर्थ है पुरुष प्रकृति के अधिकार को संकुचित करता रहता है। इसके फलस्वरूप पुरुष के आकर्षण से प्रकृति विश्व केंद्र पुरुषोत्तम की ओर आगे बढ़ता रहता है। इसके ही प्रभाव से क्रमशः जड़ पंच महाभूत जीव देह, जीव प्राण तथा जीव मन में रूपांतरित होते रहते हैं। गुण के अवक्षय के कारण अंत में जीव मानस पुरुषोत्तम में लीन हो जाता है। जीव मानस अपने मूल कारण में लीन हो जाता है। इसलिए प्रति संचर की चरम अवस्था गुण वर्जित अवस्था है। इसे ही व्यष्टि जीवन का लय कहा जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। दृक् पुरुषः दर्शनं शक्तिश्च। दृक् पुरुष शक्ति का अंतिम दृष्टा है। भावार्थ, क्रिया भाव दर्शन है, साक्षी भाव दृक् है। दृक् के अनस्तित्व में दर्शन असिद्ध रहता है। मनन, वचन, चरण, ग्रहण ये सभी क्रिया भाव हैं। इन क्रिया भावों का अस्तित्व जिस साक्षित्व से निष्पन्न होता है, वह दृक् भाव ही पुरुष है और उसके आश्रय में जिस क्रिया भाव की अभिव्यक्ति होती है, वही प्राकृत गुण संपन्न है। जड़ तरंग के व्यक्तीकरण को यदि क्रिया भाव कहें तो उस दिशा में उसके आपात साक्षी को चैत्तिक सत्ता कहना होगा। चैत्तिक स्फुरन को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके आपात साक्षी को अहं तत्व, ईगो कहेंगे। अहं के विकास को यदि क्रिया भाव कहें तो उसका आपात साक्षी महतत्व है। मैं हूँ के अस्तित्व बोध को या महतत्व को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके साक्षी भाव अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, यह भाव ही चरम साक्षी रूप में ग्रहणीय है।
यह भाव जो मैं जानता हूँ है, यह किसी का आपात साक्षी नहीं है, सर्वावस्था में सभी वस्तुओं का परम साक्षी है। अतः विशुष्क विचार से यह भाव ही दृक् पर्याय भुक्त है। यही पुरुष का विषय युक्त है, यही पुरुष का विषय युक्त स्वभाव है, एट्रीब्यूटेड कॉन्शसनेस है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति। जैसे जैसे गुण अपना बंधन दृढ़ करते हैं, उनकी संपूर्ण अभिव्यक्ति महापंचभूतों में होती है। भावार्थ, गुण का अर्थ बांधने की रस्सी है। जिस वस्तु पर बंधन जितना दृढ़ होता है, वह वस्तु उतनी ही स्थूलत्व प्राप्ति करती चलती है। पुरुष प्रदत्त स्वाधीनता से प्रकृति जब पुरुष को बांधती है, क्रमशः गुण बंधन से चेतन पुरुष महातत्व, अहं तत्व, चित्त आदि में रूपांतरित होता रहता है और इसके बाद चैतिक सत्ता पर अधिकतर तमोगुण के बंधन के कारण आकाश तत्व का उद्भव होता है। क्रम से आकाश मरु तत्व, मरुत अग्नि तत्व, अग्नि तत्व जल तत्व तथा तत्वोधिक बंधन से क्षिति तत्व का उद्भव होता है। इस क्षिति तत्व में भी बंधन मात्रा भेद है। बंधन की दृढ़ता से भूत देह में अंतरान्विक तथा अंत परिमाणविक दूरत्व ह्रास होता रहता है। फलस्वरूप जड़ देह में अभ्यंतरीण संघर्ष बढ़ जाता है। बाह्य गुण बंधन के दबाव तथा अभ्यंतरीण संघर्ष वस्तु देह में अधिक से अधिकतर गुणाभिव्यक्ति कराता है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिकतर गुणाभिव्यक्ति कराता रहता है। इस क्षेत्र में स्मरणीय है कि गुणाभिव्यक्ति का अर्थ गुण सामर्थ्य का आधिक्य नहीं है, बल्कि गुण प्रकाश का आधिक्य तथा गुण वैचित्र्य का आधिक्य है। आकाश तत्व में शब्द वहन करने की क्षमता है। यदि मान लें कि उसका परिमाप 100 है, 100 है, तो उस क्षेत्र में अधिकतर तमोगुण के बंधन के कारण आकाश तत्व जो ही वायु तत्व में रूपांतरित होता रहता है, उसमें शब्द वहन के गुण के साथ साथ ही स्पर्श गुण भी अभिव्यक्त हो पड़ता है। किंतु गुण सामर्थ्य की वृद्धि होने का कारण वायु तत्व में शब्द वहन का गुण आकाश तत्व की वनस्पत तुलना में कम हो जाती है, किंतु शब्द गुण और स्पर्श गुण का मिलित परिमाप ही रह जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। गुणाधिक्ये जड़ स्फोट भूत साम्या भावात्। गुणों के अत्यधिक प्रभावों स्वरूप महाभूतों का साम्य नष्ट होना जड़ स्फोट कहलाता है। भावार्थ, वस्तु देह के क्षिति तत्व में रूपांतरित होने के बाद भी यदि गुण बंधन की प्रक्रिया का दबाव चलती रहे, तो उस क्षेत्र में भूत समूह की समता नष्ट हो जाने पर जड़ स्फोट होता है। जड़ स्फोट की वजह से क्षिति तत्व में अत्यधिक अभ्यंतरीण संघर्ष होता है, जिससे चूर्ण विचूर्ण होकर वह सूक्ष्मतर भूत में अर्थात क्षिति से अप या तेज या मरुत या व्योम में संपूर्ण भाव अथवा आंशिक भाव से रूपांतरित होता जाता है, अर्थात उसकी गति ऋणात्मक संचरात्मिका हो जाती है। किंतु जड़ स्फोट के फल से उद्भूत सूक्ष्मतर वस्तु समूह उसके बाद भी संचर के पथ पर ही चलता रहता है। गुण प्रवाह की बहुलता के कारण ब्राह्मी चित्त का आकाश भूत क्रमशः मरुत तेज अप और अपक्षिति में रूपांतरित होता रहता है। यह रूपांतरण क्रिया जितनी ही अधिक आगे बढ़ती जाती है, उतना ही भूत देह में गुण वैचित्र्य दिखाई पड़ता है तथा आयतन भी ह्रास प्राप्त होता रहता है। आयतन की ह्रास प्राप्ति का अर्थ है आभ्यंतरीण संघर्ष वृद्धि। बाह्य गुण प्रवाह के प्राबल्य के कारण ही ऐसा होता है। अतिरिक्त आभ्यंतरीण संघर्ष के कारण वस्तु देह में विस्फोट होता है और वह चूर्ण विचूर्ण होकर सूक्ष्मतर भूत में रूपांतरित हो जाता है। यह स्फोट तभी होता है
जब क्षितिभूत की मात्रा अन्यान्य भूतों की तुलना में अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। भूत समूह की पारस्परिक मात्रा में अति न्यूनाधिक्य नहीं रहने पर स्फोट के बदले जीव देह की उत्पत्ति होती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। गुण प्रभावेन भूत संघर्षाद बलम। गुणों के बढ़ते प्रभाव से भूतों में संघर्ष के कारण बल पैदा होता है। भावार्थ, वस्तुदेह के ऊपर गुण बंधन जितना दृढ़ होता रहता है, उसके अभ्यंतर में संघर्ष उतना ही अधिक बढ़ जाता है। यह जो संघर्ष या शक्ति चालन है, इसे बल या प्राण कहा जाता है। सभी भूतों में ही इस प्राण का अस्तित्व अल्प या अधिक परिमाण में है। यद्यपि प्राण का व्यक्तीकरण सर्वभूतों में समान रूप में नहीं होता है या नहीं हुआ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। देह केंद्रिकाणि परिणाम भूतानि बालानि प्राणा। जड़ देह में विजयी आंतरिक शक्ति देह के अंदर केंद्र बिंदु पाकर भूतों की समरसता बना लेती, उसे प्राणा कहते हैं। भावार्थ, बहिरांतरिक शक्ति द्वय के संघर्ष के परिणाम स्वरूप वस्तु देह में जिस बल का उद्भव होता है, वह परिणाम भूत बल रिजल्टेंट फोर्स यदि उस देह को किसी अंश में अपना केंद्र खोज पाए, तो उस क्षेत्र में उस देह की क्रियाशील बल समूह की समष्टि को प्राणा या जीवनी शक्ति वाइटल एनर्जी कहा जाता है। प्राणा शब्द संस्कृत में बहुवचन में व्यवहृत होता है, क्योंकि यह शरीर की जीवनी शक्ति स्वरूप में 10 वायुओं की समष्टि का द्योतक है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। तीव्र संघर्षेण चूर्णीभूतानि जड़ानि चित्तानु मानस धातु वाद। तीव्र संघर्ष के कारण कुछ स्थूल तत्व सूक्ष्मता प्राप्त कर चित्तानु या मन के रूप में विकास पाते हैं। भावार्थ, यदि वस्तु देह में बल का विकास तीव्र हो पड़े, उस दशा में वस्तु देह में अत्यधिक संघर्ष के फलस्वरूप जड़ सत्ता का कुछ भाग चूर्ण विचूर्ण होकर चित्तानुओं में बदल जाता है। आकाश तत्व से भी सूक्ष्म है चित्तानु या मानस धातु में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात जड़ मन में रूपांतरित हो गया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। व्यष्टि देहे चित्तानु समवायेन चित्त बोधा। चित्तानुओं के सम्मिश्रण से अनुमन में चित्त श्रेष्ठ होता है। भावार्थ, व्यष्टि जड़ देह में उक्त जड़ देह की समवायिकता को केंद्र कर जिस चित्तानुपुंज की अवस्थिति है, उसका समवायिक भाव ही उसका चित्त बोध है। यह चित्त जीव मन का विषय भाव दन आई और ऑब्जेक्टिव आई है। व्यष्टि की सभी अनुभूतियां, दृष्ट, श्रुत जो कुछ भी क्यों न हो, चित्त में प्रतिफलित होकर चित्त को तद्भावापन्न नहीं कर सकने तक अनुपलब्ध ही रह जाती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। चित्तात गुणावक्षये रजोगुण प्राबल्ये अहम। गुण क्षय से, रजोगुण प्रधानता से चित्त में अहम का विकास होता है। भावार्थ, पुरुषोत्तम के आकर्षण के कारण चित्त धातु जब विद्या शक्ति के प्रभाव से क्रमशः बढ़ चलती है, तब उसके ऊपर से तमोगुण का प्राधान्य क्रमशः घटता है तथा रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता रहता है। चित्त देह के जिस अंश में इस रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता है, उसे ही अहं तत्व या कर्तृत्व युक्त मैं या स्वामित्व युक्त मैं कहा जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। सूक्ष्माभिमुखिनी गतिरुदये अहं तत्वान महत्। सूक्ष्मता की ओर पुनः अग्रसित हो अहं से महत्व विकसित होता है। भावार्थ, विद्या शक्ति के आकर्षण से क्रमशः अहं तत्व के ऊपर से रजोगुण का प्रभाव भी घटता जाता है और सत्वगुण का प्राबल्य परिलक्षित होता रहता है। अहं तत्व के जिस अंश में
तत्व गुण का प्राबल्य प्रतिष्ठित होता है, उसे महत तत्व प्योर आई फीलिंग कहा जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। चित्तादहं प्राबल्ये बुद्धि। चित्त से अहं का प्राबल्य बुद्धि रूप में विकसित होता है। भावार्थ, चित्त की परिधि से अहं की परिधि अधिक हो पड़ने पर उस क्षेत्र में चित्त वर्जित अहं के परिशिष्टांश को बुद्धि इंटेलेक्ट कहा जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। अहं तत्वात् महत प्राबल्ये बोधि। अहं से महत का आधिक्य बोधि रूप में विकसित होता है। भावार्थ, अहं तत्व से महत तत्व का आयतन अधिक हो जाने पर महत के उस वर्धितांश को बोधि कहा जाता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। महदहं वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे केवलम चित्तम। अविकसित जीवित जीवों में लता गुल्म में जहाँ अहं व महत अविकसित है, वहाँ केवल चित्त विकसित होता है। भावार्थ, अनग्रसर जीव देह में या लता गुल्म में जहाँ केवल चित्त का ही विकास हुआ है, किंतु महत तत्व या अहं तत्व का विकास अभी नहीं हुआ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। महत वर्जिते अनग्रसरे जीव देहि लता गुल्म चित्त युक्ताहम। लता गुल्म झाड़ियों जैसे अविकसित जीवों में जहाँ महत का विकास अभी नहीं हुआ है, वहाँ केवल अहं एवं चित्त है। भावार्थ, अनग्रसर जीव देह में या लता गुल्म में यह भी हो सकता है कि महत का विकास नहीं हुआ हो, किंतु अहं और चित्त का विकास हुआ हो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। प्राग्रसरे जीव देहे लता गुल्मे मानुषे महदहं चित्तानि। विकसित जीवों में लता गुल्मों में तथा मनुष्यों में महत अहं तथा चित्त है। भावार्थ, अपेक्षाकृत उन्नत जीव में लता गुल्म में तथा मनुष्य में महत तत्व, अहं तत्व तथा चित्त तीनों का विकास होता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। भूमा व्याप्ते महति अहं चित्तयो प्रणाशे सगुणा स्थिति सविकल्प समाधि वा। भूमा में चित्त व अहं का लय सगुणा स्थिति या सविकल्प समाधि कहलाती है। भावार्थ, निरंतर अभ्यास के द्वारा महतत्व अर्थात मैपन बोध जब भूमा के मैपन बोध में माइक्रोकॉस्मिक आई फीलिंग में रूपांतरित होता है, तब जैव मन माइक्रोकॉस्मिक माइंड का चित्त अहं में तथा अहं महत में लय प्राप्त करता है। वस्तु जब अपने कारण में लय प्राप्त करती है, तब उस लय को प्रलय या प्रनाश कहा जाता है, जबकि देहत के महत से अहं और उसके अहं से चित्त का उद्भव होता है। इस कारण ही प्रतिसंचरात्मिका इंट्रोवर्ट धारा में जब चित्त अहं में तथा अहं महत में लय प्राप्त करता है, तब उसे प्रनाश कहना युक्ति संगत है। चित्त और अहं का प्रनाश और महत का सर्वव्यापित्व ही सगुणा स्थिति या सविकल्प समाधि की अवस्था है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। आत्मनि महद प्रनाशे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधि वा। महत का आत्मा में लय निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्प समाधि है। भावार्थ, महत को भूमा महत में पर्यवसित करने की साधना नहीं कर मैपन बोध को चित्त शक्ति में लीन कर महत की ही प्रलीन अवस्था है, उसे ही निर्गुणा स्थिति या निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। गुण राहित्य निबंधन इस अवस्था को निर्गुणा स्थिति कहा जाता है। यह अवस्था अवर्णनीय है, इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तस्य स्थिति अमानसिकेषु। निर्विकल्प समाधि मनसातीतावस्था है। भावार्थ, मनसातीतावस्था ही निर्गुणा स्थिति है, अतः इसका अनुभव मन के द्वारा
संभव नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। अभावोत्तरानंद प्रत्यालंब निवृत्ति तस्य प्रमाणम। आनंद तिरेक के बाद अभाव बोध ही उसका प्रमाण है, जिसका अर्थ उस अवस्था में अटूट विश्वास है। भावार्थ, जागृत अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, कॉन्शस, सबकॉन्शस एंड अनकॉन्शस मन की ये तीनों ही अवस्थाएं क्रियाशील रहती हैं, किंतु जड़तर अवस्था की क्रियाशीलता के कारण सूक्ष्मतर अवस्था और प्रधान रूप में प्रतीयमान होती है। स्वप्न दर्शन के समय स्थूल मन निरुद्धावस्था में रहने के कारण सूक्ष्म और कारण मन दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। निद्रितावस्था में केवल कारण मन ही क्रियाशील रहता है। निद्रितावस्था जो एक अभाव बोध की अवस्था है, यह बात सूक्ष्म दार्शनिक विचार से स्वीकृति पाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस अवस्था में कारण मन के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म मन के कार्यादि निर्वाहित होते रहते हैं। प्रकृत अभाव की अवस्था है मनोलय की अवस्था, इसलिए सविकल्प समाधि अवस्था है मनोलय की अवस्था। इसलिए सविकल्प समाधि भी अभाव की अवस्था नहीं है, केवल निर्विकल्प अवस्था ही अभाव की अवस्था है। इस चरम अभाव की अवस्था में जो आत्मिक आनंद की लहरें जैवी सत्ता को आच्छन्न कर देती है, अभाव के बाद भी अर्थात अभुक्त संस्कार निबंधन पुनः मन के उद्गम के बाद कुछ क्षण तक मन में उन्हीं लहरों के भाव में रहता है। उन लहरों का धारा प्रभाव ही मनयुक्त साधक को बताते रहता है कि उनकी मन शून्य अवस्था थी, एक आनंद घन अवस्था। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। भावः भावातीतयोः सेतु तारक ब्रह्म। भावार्थ, सगुण निर्गुण का स्पर्श बिंदु रूप सेतु ही तारक ब्रह्म है। सगुण रूप में तारक ब्रह्म महासंभूति रूप में प्रतिभासित होते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय।